दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट निकल कर आई है जिस रिपोर्ट के मुताबिक 99.9% ये कंफर्म हो जाता है कि टिकटॉक अब इंडिया के अंदर वापस नहीं आने वाला है। मुझे पता है कि टिकटॉक लवर्स को ये बात थोड़ी सी बुरी लगी होगी और साथ ही में उनके अंदर एक जबरदस्त गुस्सा भरा हुआ है टिकटॉक बैन होने को लेकर। लेकिन यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज घबराइए मत, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा। यार देखो, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी टिकटॉक के ऊपर जिसमें हमने बात किया था कि क्या इंडिया के अंदर चाइना के 59 एप्लीकेशन को बैन करना चाइना से भी चल रहे हमारे मुद्दों पर इंडिया के लोगों को उससे भटकाना था। और उस वीडियो के अंदर काफी सारे टिकटॉक लवर्स आए और आकर कमेंट किए और कमेंट में हमें सुनाकर चले गए। भाई ये कौन सा इंसाफ है यार। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिपोर्ट बताता हूं और उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या हो सकता है और क्या हो रहा है ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर विदाउट गालियां नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, आप अपना सजेशंस जरूर दीजिएगा कि क्या टिकटॉक इंडिया में वापस आना चाहिए या फिर बैन रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, अब सीधा का सीधा रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और बताते हैं कि क्या रिपोर्ट निकल के आई है। सबसे पहले टिकटॉक की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो उन्होंने अपनी विकिपीडिया पे मेंशन कर दिया है कि टिकटॉक परमानेंटली बैन कर दिया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट पर देख सकते हैं कि पहले भी एक बार इंडिया में बैन हो चुका है, लेकिन उसको प्रोविजनल तरीके से इन लोगों ने यहाँ पे मेंशन किया, जो कि 3 अप्रैल 2019 को हुआ था। 25 अप्रैल 2019 को अनबैन हो गया था और 3 अप्रैल को जो बैन हुआ था वो मद्रास हाईकोर्ट ने किया था। और यहाँ पे जो परमानेंट बैन हुआ है वो 29 जून 2020 को, यानी कि अभी फिलहाल में जो बैन हुआ है वो परमानेंट तरीके से यहाँ पे मेंशन किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बैन किया है। तो मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इन लोगों ने इनको मेंशन कर दिया है कि अब यहाँ पे ये परमानेंट बैन हो चुका है। तो ये तो सबसे पहली रिपोर्ट है कि इन्होंने अपनी विकिपीडिया पे मेंशन कर दिया कि अब परमानेंट इंडिया में बैन हो चुका है। खैर दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर टिकटॉक से बैन हट जाता है तो ये तो विकिपीडिया है, एडिट हो जाएगा, फिर से वहां पे प्रोविजनल तरीके से बैन हुआ था ये वहां पे डाल देंगे। लेकिन उससे भी घातक रिपोर्ट ये है कि चाइना के अंदर एक कानून बना हुआ है और उस कानून में ये लिखा हुआ है कि जितने भी चाइनीज कंपनी है, चाहे वो जहां पे भी रन कर रही है, चाइनीज गवर्नमेंट जब चाहे तब उस कंपनी से सारा का सारा डेटा मांग सकती है, जो डेटा चाहे वो मांग सकती है। और अगर वो डेटा देने से इनकार करते हैं तो उस कंपनी के ऊपर FIR भी हो सकती है। इसके ऊपर ध्रुव राठी ने बहुत अच्छे तरीके से खुलासा किया है। आप लोग ये वीडियो उसकी देख सकते हैं, छोटे से क्लिप जिसके ऊपर पूरा का पूरा उन्होंने रिपोर्ट बताया है। लेकिन दोस्तों, ध्रुव राठी के वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए कि आखिर टिकटॉक को इंडिया के अंदर किस बेस पे बैन किया गया है। वो इसलिए बैन किया गया है, टिकटॉक को इंडिया के अंदर इस बेस पे बैन किया गया है कि टिकटॉक के अंदर हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा सेफ नहीं है और ये हमारे डेटा को दूसरी जगहों पे ट्रांसफर करती थी। हमने कभी डेटा नहीं दिया चाइनीज गवर्नमेंट को। फर्दर इफ वी आर रिक्वेस्टेड टू डू इन द फ्यूचर वी वुड नॉट डू सो। यानी ये कह रहे हैं कि फ्यूचर में चाइनीज सरकार टिकटॉक इंडिया को रिक्वेस्ट करती है किसी यूजर का डेटा मांगने के लिए तो ये मना कर देंगे चाइनीज सरकार को। और ये चीज दोस्तों मेरे पल्ले नहीं बैठती, मुझे नहीं लगता ये चीज सच है। और इसके पीछे रीजन है चाइनीज इंटेलिजेंस लॉ 2017 का आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16। इस लॉ के अकॉर्डिंग दोस्तों चाइनीज कंपनीज चाहे कुछ भी कह लें, इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा, इन्हें CCP के इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको पढ़कर बताता हूं ये लॉ क्या कहता है। आर्टिकल 14 इस लॉ का कहता है कि नेशनल इंटेलिजेंस इंस्टीट्यूशंस may request relevant organs, organizations and citizens provide necessary support, assistance and cooperation। यानी चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज अगर किसी भी कंपनी से कुछ रिक्वेस्ट मांगती हैं तो वो उस रिक्वेस्ट से उन्हें कंप्लाई करना पड़ेगा। आर्टिकल 16 कहता है कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स मे एंटर रेलेवेंट रिस्ट्रिक्टेड एरियाज एंड वेन्यूज, may learn from and to question relevant institutions, organizations and individual and may read or collect relevant files, materials और items। यानी किसी भी कंपनी से ये जो चाहे वहां से वो डेटा ले सकते हैं और ये चाइनीज लॉ कहता है। तो चाइनीज कंपनी हमें कुछ भी कहती रहे, चाइनीज लॉ में जब तक ये लिखा हुआ है तब तक चाइनीज गवर्नमेंट इनसे ओपनली डेटा मांग सकती है और ये मजबूर है वो करने के लिए। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी पर केस हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कानून के मुताबिक चाइना जब चाहे जितना चाहे इंडिया का डेटा टिकटॉक के जरिए उठा सकती है और इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसको बैन किया है टिकटॉक को, वो डेटा की सेफ्टी के लिए किया है। और अगर इंडियन गवर्नमेंट इस कानून को देखती है तो इस बेस पे कि चाइना कभी भी हमारे डेटा को ले सकता है, इस बेस पे कभी भी अब टिकटॉक को अनबैन नहीं होने देंगे। अब देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कदम उठाती है, उसको बैन ही रहने देते हैं या फिर उसको अनबैन कर देते हैं। लेकिन अगर इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इस रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि हम टिकटॉक को अनबैन करें। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज चाइना के साथ में हमारा पंगा चल रहा है, तो हमारे इंडिया में चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया। अगर कल अमेरिका आके हमारे पे हमला करेगा या फिर अमेरिका से हमारा पंगा होगा तो क्या फेसबुक को भी बैन कर दिया जाएगा? हालांकि दोस्तों, जिस तरीके से
59 एप्लीकेशन को इंडिया के अंदर बैन किया गया है। इस तरह के और भी एप्लीकेशन है। एग्जांपल के लिए आप जूम एप्लीकेशन को उठा के देख सकते हैं। इस पर खुद इल्जाम लगा हुआ है कि ये हमारे डेटा का उलटफेर करती है। और साथ ही में ट्रू कॉलर को आप उठा के देख लीजिए। ट्रू कॉलर हमारे बहुत सारी चीजों को एक्सेस करती है और उसको जब मन चाहे वो हमारे डेटा को बेच सकती है। अगर बैन करना था तो ट्रू कॉलर को भी बैन होना चाहिए था, क्योंकि ये भी डेटा चोर एप्लीकेशन है। और साथ ही में जूम एप्लीकेशन को भी बैन होना चाहिए था, लेकिन ये सभी चीजें अभी बैन नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया गया है। तो दोस्तों, अगर इंडिया के अंदर अब अगर टिकटॉक अनबैन हो जाता है या फिर आ जाता है, तो फिर इस बेस पे जो हमने पिछली वीडियो बनाई है जिसपे हमने ये एनालाइज किया है कि क्या भारत के अंदर 59 एप्लीकेशन को बैन करना चाइना के मुद्दे से भारत के लोगों को भटकाना था, तो वो चीज हमारी सही साबित होगी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर से उस वीडियो को जाके देखिएगा। और दोस्तों, हमने जो पिछले टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनाई है उस वीडियो पे हमने काफी सारे प्रूफ्स को रखकर काफी सारी चीजों के ऊपर एनालाइज किया है, जिससे जो 59 एप्लीकेशन को बैन किया गया है उसके ऊपर सवाल उठना लाजमी है। तो जरूर से उस वीडियो को जाके देखिएगा। काफी सारी चीजें वहां पे रिपोर्ट्स के मुताबिक बताई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो और आज की वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या टिकटॉक को इंडिया के अंदर वापस अनबैन कर देना चाहिए या फिर इसको बैन ही रहने देना चाहिए। और साथ ही में दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो को जरूर से देखिएगा। डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक मिल जाएगा। और टिकटॉक लवर्स के लिए हमारे पास में एक अच्छा सा सोल्यूशन है। सारे के सारे टिकटॉक लवर्स एक जगह खड़े हो जाइए और दौड़े चले जाइए योगी जी के पास में। योगी जी को अपना दुखड़ा सुनाइए कि योगी जी, टिकटॉक को बैन कर दिया गया है इंडिया में, हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। और योगी जी एक बारी जोर से चिल्लाएंगे कि आज से टिकटॉक का नाम बदल के पिकपॉक इंडिया रख दो, बस काम खत्म। तो दोस्तों, हम मिलते हैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।